हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। सबसे पहले देखते हैं पंक्चुएशन के बारे में। डेफिनेशन: द वर्ड पंक्चुएशन इज टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मीनिंग ए पॉइंट। पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पॉइंट्स और स्टॉप। पंक्चुएशन का अर्थ है विराम चिन्हों का सही प्रयोग। लिखते समय रूप अक्सर लगातार वही लिखे जा सकते हैं। भावों को समझाने के लिए कहीं कहीं रुकना पड़ता है, इसके लिए कुछ चिन्ह लगाने होते हैं। इन रुकने को या विराम चिन्हों के प्रयोग को पंक्चुएशन कहते हैं। द मार्क ऑफ पंक्चुएशन आर एज फॉलोज। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं फुल स्टॉप, और ब्रैकेट में आप देख रहे हैं फुल स्टॉप कैसे लगाते हैं। सेकंड है कॉमा, कॉमा लगा हुआ है, इस तरह से आप कॉमा लगाएंगे। कॉलन, दो डॉट, सेमी कॉलन, डॉट के नीचे जो है कॉमा, तो सेमी कॉलन हो जाता है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जिस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ये जो एपोस्ट्रॉफी आप देख रहे हैं, एपोस्ट्रॉफी कैसे लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज आप देख रहे हैं, हाइफन देख रहे हैं, ब्रैकेट्स देख रहे हैं। तो ये मार्क ऑफ पंक्चुएशन है। फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एपोस्ट्रॉफी, इन्वर्टेड कॉमाज, हाइफन और ब्रैकेट्स। अब जो पहला है वो है आपका फुल स्टॉप। फुल स्टॉप वाक्य के अंत को दर्शाता है, यानी जब वाक्य समाप्त होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इसका प्रयोग असर्टिव तथा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बाद होता है। फुल स्टॉप जो है वो हम असर्टिव वाक्यों और इम्पेरेटिव वाक्यों के बाद लगाते हैं। एग्जाम्पल, आप उदाहरण देखिए। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया है। अब चलते हैं हम कॉमा की तरफ। यह शॉर्टेस्ट पॉज मीन्स छोटे से छोटा ठहराव को दर्शाता है। इसका प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला है, इसका प्रयोग एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के एक प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखें। दिस बॉक्स कंटेंट शर्ट्स, पैंट्स, बनियान्स एंड कोट्स। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि इसका प्रयोग एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के एक प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। तो अभी शर्ट्स, पैंट्स, बनियान्स, कोट्स सारी चीज़ें जो है हम पहनते हैं। तो शर्ट्स के बाद कॉमा, पैंट्स के बाद कॉमा, बनियान्स के बाद कॉमा नहीं आएगा क्योंकि एंड लगा हुआ है। फिर है बी, फ्रेज इन एपोजिशन या वर्ड्स इन एपोजिशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो फ्रेज एपोजिशन में हो या वर्ड्स एपोजिशन में हो उसके लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें। राजीव गांधी जो पहले हमारे प्रधानमंत्री थे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एनकरेज्ड साइंटिफिक डेवलपमेंट। राजीव गांधी के बाद हमने कॉमा लगाया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एनकरेज्ड साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो इस तरह से हमने, ये हो गया राजीव गांधी के बाद कॉमा, तो ये एपोजिशन के रूप में इसका यूज हुआ है। अब चलते हैं हम कॉलन की तरफ। इसका प्रयोग सेइंग, किसी सेइंग यानी कहावत से पहले किया जाता है। गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। गॉड ने कहा लेट देयर बी लाइट, रोशनी जो है वो होने दीजिए। तो सेड के बाद कॉमा लगेंगे और उसके बाद आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमाज लगे हुए हैं। उसे हम बाद में देखेंगे इन्वर्टेड कॉमाज को। आगे है दो कंट्रास्टेड सेंटेंसेस को अलग अलग करने के लिए। टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। मनुष्य का काम गलती करना है और भगवान का काम है उसको माफ़ करना। तो ये दो कंट्रास्टेड सेंटेंस हैं। इसके लिए भी जो है हमने कॉलन का यूज करना है।
उसके बाद है दो कथनात्मक वाक्यों को अलग अलग करने के लिए जब एक का प्रयोग दूसरे के साथ संबंध को बताने के लिए किया जाता है। वी हैड टू कीप वेटिंग, ही डिड नॉट कम इन टाइम। दो कथनात्मक वाक्य हों, इनको अलग अलग करने के लिए जब एक का प्रयोग दूसरे के साथ संबंध को बताने के लिए किया जाता है। वी हैड टू कीप वेटिंग, हमें इंतज़ार करना पड़ा। ही डिड नॉट कम इन टाइम, वो समय पर नहीं आया। तो वी हैड टू कीप वेटिंग और ही डिड नॉट कम इन टाइम, इन दोनों का संबंध है। इसको बताने के लिए हमने यहाँ पर कॉलन का यूज किया है वेटिंग के बाद। अब आगे चलते हैं सेमी कॉलन पर। सेमी कॉलन का आप देख रहे हैं सेमी कॉलन कैसे लगाते हैं। ए है, इसका प्रयोग कोऑर्डिनेट क्लॉज को अलग करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल आप देखें, इट वॉज ए वेट रेनी डे एंड नो वन डेयर टू गो आउट। यह एक वेट और रेनी डे था और कोई बाहर जाने का साहस नहीं कर सका। तो वेट के बाद सेमी कॉलन है और रेनी डे के बाद सेमी कॉलन है। आगे है पेयर्स ऑफ वर्ड को अलग अलग करने के लिए जो कॉमाज के द्वारा अलग किए जाते हैं। अब आप देखें, मेन MAIN फिर कॉमा है और फिर MANE मैन, फिर सेमी कॉलन है, फिर PALD पेल के बाद कॉमा है और PAIL पेल के बाद सेमी कॉलन है, फिर टेल TAIL टेल के बाद कॉमा है और फिर टेल के बाद सेमी कॉलन है। तो इस तरह से जो है हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स को अलग अलग करने के लिए जो कॉमाज के द्वारा अलग किए गए हों। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रत्येक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। क्वेश्चन मार्क के बाद अगला वाक्य कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एग्जाम्पल देखें आप, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाया हमने। फिर अगला जो वाक्य शुरू किया, हाउ ओल्ड आर यू, तो इसका हाउ जो है इसका H कैपिटल होगा, तो हाउ ओल्ड आर यू, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये आप देख ही रहे हैं, व्हाट और हाउ जो है क्वेश्चन वर्ड हैं, तो लास्ट में हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे और अगला वाक्य जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। 6th है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी साइन। ए में देखें, एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बाद होता है। एग्जाम्पल देखें, व्हाट ए लवली चाइल्ड, कितना प्यारा बच्चा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा चाइल्ड के बाद। सेकंड है मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, भगवान तुम्हें बेटा दे, तो ये भी जो है आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस कह सकते हैं हम, तो सन के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा। बी है, इंटरजेक्शन के बाद भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है। इंटरजेक्शन आप देख रहे हैं, अलास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, हुर्रे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ओ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ब्रेवो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हार्क साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, गुड हेवन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फाई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वॉट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब चलते हैं एपोस्ट्रॉफी। इसका प्रयोग लेटर के ओमिशन के लिए किया जाता है। जैसे आई डोंट नो हिम, तो डू नॉट की जगह हमने डोंट किया तो DON फिर एपोस्ट्रॉफी T, डोंट हो जाएगा। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, तो लेटर के ओमिशन के लिए हमने किया नॉट की जगह NO जो T होता है उस O को हटा दिया और फिर एपोस्ट्रॉफी लगा दिया, तो डोंट हो गया डू नॉट की जगह, तो इसलिए भी एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। बी है पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स को दर्शाने के लिए। अब यहाँ पर जो राम है ये नाउन का पॉजेसिव केस हो जाएगा राम्स, तो ये किसका घर है, राम का, तो राम्स, तो ये राम के बाद जो एपोस्ट्रॉफी एस है तो ये पॉजेसिव केस ऑफ नाउन है, दिस इज राम्स हाउस, तो पॉजेसिव केस ऑफ नाउन्स को दर्शाने के लिए भी हम एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इन्वर्टेड कॉमाज।
इन्वर्टेड कॉमाज को क्वेश्चन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज को कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। इनका प्रयोग स्पीकर यानी वक्ता के एक्चुअल वर्ड्स को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो वक्ता के जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमाज में दर्शाते हैं, और इन्वर्टेड कॉमाज को हम कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हैव यू गॉन थ्रू दिस बुक। क्या तुमने इस बुक को जो है पढ़ा है। तो हैव यू गॉन थ्रू दिस बुक हमने इन्वर्टेड कॉमाज में लिया क्योंकि ये टीचर के एक्चुअल वर्ड्स हैं। रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। तो आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली यानी मैं रोज़ाना सुबह सैर को जाता हूँ। तो ये रवि के एक्चुअल वर्ड्स हैं और इसको जो है हमने इन्वर्टेड कॉमाज में लिया है। अब 9th है हाइफन। यह एक छोटी लाइन होती है जिसका प्रयोग कंपाउंड वर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है। हाइफन का जो यूज है वो हम कंपाउंड वर्ड को जोड़ने के लिए करते हैं, जैसे मेड सर्वेंट, ब्रदर इन लॉ आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट सेंटेंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ए गुड मेड सर्वेंट दीज डेज। तो ये मेड सर्वेंट यानी नौकरानी, तो मेड और सर्वेंट के बीच में हाइफन है। अगला माई ब्रदर इन लॉ इज़ वेरी रिच। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो बहुत अमीर है। तो ब्रदर के बाद हाइफन है और इन लॉ के बीच में भी हाइफन है। तो ये हाइफन का यूज होता है। 10th है ब्रैकेट्स। इसका प्रयोग वाक्य, सेंटेंसेस से शब्द, वर्ड, क्लॉज आदि, उसके लिए हम जो है ब्रैकेट का यूज करते हैं, यानी जो बात हमें ब्रैकेट में रखनी हो। आगे है कैपिटल लेटर्स का प्रयोग। पहला है प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है। शी गोज़ टू स्कूल डेली। वह रोजाना स्कूल जाती है। तो डेली के बाद फुल स्टॉप लगाया। सेकंड है प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव्स का पहला अक्षर बड़ा होता है। एग्जाम्पल देखें, शी इज रीता। तो रीता का जो आर है वो बड़ा है, प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, जॉन इज ए यूरोपियन। तो जॉन का जे बड़ा है और यूरोपियन का जो है ई बड़ा है। जॉन जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया और यहाँ पर यूरोपियन जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। थर्ड रूल है डायरेक्ट स्पीच, अर्थात इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर लिखे वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होता है। राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम गोइंग टू दिल्ली। इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज्ड। तो जो आई है ये आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमाज में है और इसको हमने बड़ा लिखा है। तो इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर जो लिखा जाता है उस वाक्य का पहला अक्षर बड़ा होता है। फोर्थ है दिनों, महीनों और त्योहारों के नाम से पहले अक्षर कैपिटल होते हैं यानी बड़े होते हैं। ही केम हियर ऑन फ्राइडे। वो यहाँ पर शुक्रवार को आया। तो फ्राइडे जो है वो दिन का नाम है। तो यानी कौन सा दिन था, फ्राइडे। तो फ्राइडे का एफ हम बड़ा करेंगे। इसी तरह से कोई महीना है या त्यौहार है उसका नाम है, उसका पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल। इसके बाद आगे चलते हैं हम रूल नंबर 5 पर। एब्रीविएशन अर्थात संक्षिप्त रूप का पहला अक्षर बड़ा होता है। एग्जाम्पल देखें, MA ये एब्रीविएशन है यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो ये एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप है, तो इसका पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होगा। 6th है धर्मों या मतों के नाम से पहले अक्षर कैपिटल होते हैं। हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी ये सब धर्म या मत हैं। तो इसका हिंदुइज्म का H बड़ा, जैनिज्म का J बड़ा और क्रिश्चियनिटी का C बड़ा। 7th रूल है आपका
भाषाओं और विषयों के नामों के पहले अक्षर कैपिटल होते हैं। हिस्ट्री H कैपिटल, इंग्लिश E कैपिटल, हिंदी H कैपिटल। तो ये जो भाषाएं हैं या विषय हैं उनके नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। फिर 8th है आपका मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, उपाधियों एवं राजनीतिक दलों के नाम तथा प्राकृतिक चीज़ों के नाम आदि के मुख्य शब्दों का पहला अक्षर बड़ा होता है। एग्जाम्पल देखें, द अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स में आप देख रहे हैं A बड़ा है, H बड़ा है। यमुना में भी आप देख रहे हैं Y बड़ा है। भारत रत्ना जो कि उपाधि होगी, तो भारत का B बड़ा और रत्ना का R बड़ा। हिंद ओशियन, तो इसमें हिंद का H बड़ा और ओशियन का O बड़ा। तो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके भी पहले अक्षर जो हैं बड़े होंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब कोटेशन के बीच में दे रखा हो तो वर्ब के पश्चात प्रयुक्त कोटेशन का पहला अक्षर कैपिटल नहीं होगा। दिस प्लेन इज स्पीकिंग said Socrates, is the cause of my unpopularity. This plain speaking, यह स्पष्ट बोलना, सोक्रेट्स ने कहा, वो मेरी अनपॉपुलैरिटी का कारण है, अलोकप्रियता का। तो ये रूल आपने देखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब कोटेशन के बीच में दे रखा हो तो वर्ब के पश्चात प्रयुक्त कोटेशन का पहला अक्षर कैपिटल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पंक्चुएशन का जो टॉपिक किया, उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।